अभी मिहिर की क्वाइट के बारे में बताएंगे। जो हम होलिका दहन करते हैं ना, उसके बारे में कि हम होलिका दहन क्यों करते हैं। ठीक है, होलिका दहन स्टॉप कर देना। इनका क्या नाम था? हिरण्यकश्यप। इनको वरदान मिला हुआ था कि मैं अमर हूँ। मिला हुआ था कि मैं कभी मर नहीं सकता, मैं अमर हूँ। इस वजह से यही तो बोला जाएगा इनको ना, हिरण्यकश्यप को अपने पे घमंड आ गया था। वो राजा हिरण्यकश्यप बोलते थे मुझे ही भगवान मानो, मैं ही आप सबका भगवान हूँ। जैसे अगर मैं आपको डराऊंगी तो आप सब डर जाओगे, तो सब डर जाते थे राजा हिरण्यकश्यप से। लेकिन राजा का जो बेटा था प्रहलाद, वो नहीं डरता था। वो बोलता था नहीं, आप भगवान नहीं हो, भगवान कौन है? विष्णु जी। जो विष्णु जी है वो हमारे भगवान है, आप हमारे भगवान नहीं हो। तो इस वजह से राजा को क्या हुआ, एंग्री हो गया राजा, बहुत ज्यादा गुस्सा आ गया राजा को। तो उन्होंने कहा कि जब मेरा बेटा ही मेरी बात नहीं मानेगा तो मेरी प्रजा कैसे मेरी बात मानेगी। और उन्होंने बोला कि जब राजा मेरा बेटा नहीं मानेगा तो मेरी प्रजा मेरी बात कैसे मानेगी। तो उन्हें बहुत गुस्सा आया। तो उन्होंने, जैसे आप सब आइडिया सोचते हो ना शैतानी करने का, उन्होंने भी आइडिया सोचा कि हाँ मुझे कुछ तो आइडिया लगाना चाहिए। उन्होंने क्या किया, ये है उनका बेटा प्रहलाद। तो प्रहलाद को मरवाने के लिए उन्होंने क्या किया, उसको पहले जब प्रहलाद को मरवाने के लिए उन्होंने क्या किया, आग जलाई। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। ये किसका मंत्र है? विष्णु जी का। जैसे ही वो विष्णु जी का मंत्र बोलते भगवान विष्णु आ जाते और उनको आग से बचा लिया। फिर बहुत सारे सांप थे उस रूम में, उसमें इसको डाल दिया। वहाँ पे उसने डाला, वहाँ पे ओम नमो भगवते वासुदेवाय बोला, वो सांप जो थे वो फूल बन गए। फिर इन्होंने फिर दिमाग लगाया, फिर उन्होंने अपने सैनिकों को बोला खाई से नीचे गिरवा दिया। जैसे खाई से नीचे गिरवाया, ओम नमो भगवते वासुदेवाय बोला, उनको भगवान ने गोदी में ले लिया। फिर उन्होंने अपनी बहन को बुलाया, जो उनकी बहन का क्या नाम था? होलिका। बोला कि मुझे आपकी क्या चाहिए, हेल्प चाहिए। अपनी बहन से मदद मांगी। उनकी बहन को वरदान मिला होता, जब हम आप अच्छा काम करते तो हम आपको गुड़ देते हैं ना, एक्सीलेंट देते हैं, स्टार देते हैं। तो जब इन्होंने भी अच्छे काम किए थे, भगवान जी को याद किया था, तो भगवान जी ने इनको एक मैजिक शॉल दे दी थी। मैजिक शॉल में इन्होंने बोला था कि आप इसको जब भी आग में बैठोगे लेके, आप जल नहीं सकती। भगवान जी ने ऐसे बोला है। तो ठीक है, तो राजा को आइडिया आया। राजा ने अपनी बहन से बोला कि क्या कहते हैं बहन, लकड़ियों की मेरे को आपकी हेल्प चाहिए, और आप ना एक लकड़ियों का वो बनाओ और उसमें प्रहलाद को लेके बैठ जाओ अपनी मैजिक शॉल ढक के। ठीक है, तो आप तो जल नहीं सकती, लेकिन मेरा बेटा जल जाएगा। तो मैं अपने बेटे को क्या करना चाहता हूँ, मारना चाहता हूँ, क्योंकि वो मुझे भगवान नहीं मानता है। तो इन्होंने बोला ठीक है। तो इन्होंने क्या किया, एक लकड़ियों का बनाया, उस पर बैठ गई, अपने बेटे को लेके बैठ गई, अपने भतीजे को लेके। ये प्रहलाद की कौन थी? बुआ थी, हिरण्यकश्यप की बहन, प्रहलाद की बुआ। तो ये अपने भतीजे को लेके उसमें बैठ गई और आग जला दी। तो जैसे आग जलनी जैसे ही शुरू हुई, मैं लेके बैठ गई, और जैसी आग जलनी शुरू तो प्रहलाद ने हाथ जोड़ के कौन सा मंत्र बोला? ओम नमो भगवते वासुदेवाय, नमो भगवते वासुदेवाय नमः। शुरू किया। भगवान जी आए, उन्होंने क्या किया, जोर से हवा चलाई। एक विंड जो होती है ना, हवा चलाई जोर से। और जो उनके पास, होलिका के पास मैजिक शॉल थी ना, वो उड़ गई हवा में। और जैसे ही वो शॉल उड़ी, होलिका जो है वो जलने लग गई, और प्रहलाद जो है वो भगवान ने उनको बचा लिया, क्योंकि उसने भगवान जी को याद किया था। तो प्रहलाद ने उनको बचा लिया। ठीक है, तो ये होता है होलिका दहन। होलिका दहन में कौन जलता है? होलिका। और होलिका दहन क्यों करी जाती है? बुराई पे अच्छाई की विजय। होलिका बुरी थी ना, भगवान जी को याद नहीं करती थी, तो होलिका जल गई। प्रहलाद भगवान जी को याद करता था, ओम नमो भगवते वासुदेवाय बोलता था, विष्णु जी को भगवान मानता था, तो प्रहलाद बच गया। ठीक है, तो क्या हमें होलिका दहन क्यों करते हैं? बुराई पर अच्छाई की विजय करते हैं। वो होलिका दहन क्यों होती है? बुराई पर अच्छाई की विजय। तो अब क्लैपिंग कर दो।